बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो घटना मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो सुनकर आपके दिल भी भाव विभोर हो उठेगा। लोग कहते हैं कि चमत्कार तो सिर्फ पुरानी कहानियां या फिल्मों में होते हैं, पर हाल में ही दिल्ली में संपन्न हुए बाबा जी के भंडारे के लंगर घर में जो हुआ वो किसी कल्पना का नहीं बल्कि साक्षात हकीकत का उदाहरण है। संगत जी, जब सतगुरु की मेहर होती है तो वो असंभव को संभव बना देते हैं, आकाश को धरती और धरती को आकाश कर दिखाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए उस सेवादार भाई की पूरी कहानी जिसने इस चमत्कार को अपनी आंखों में से देखा और स्वयं अनुभव किया। यह कहानी है लक्ष्मी नारायण जी की। उम्र लगभग 60 वर्ष, दिल्ली के रहने वाले हैं और भले ही पक्के बैचधारी सेवादार नहीं हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते। बाबा जी के सत्संग में नियमित रूप से जाते हैं और उनका प्रेम इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुछ समय पहले लक्ष्मी नारायण जी के पेट में अचानक तेज दर्द उठा था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में एक रसूली बनी हुई है। संगत जी, कई बार ऐसी रसूली सालों तक बिना कोई तकलीफ दिए पड़ी रहती है, लेकिन जब दर्द बढ़ जाता है तो डॉक्टरों के अनुसार उसी ऑपरेशन के जरिए निकालना ही पड़ता है। डॉक्टरों ने लक्ष्मी नारायण जी की जांच के बाद बताया कि उनकी गॉल ब्लैडर में जो रसूली है उसे निकालना जरूरी होगा और इसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर यही सही उपाय है तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। लेकिन संगत जी, ठीक उन्हीं दिनों में दिल्ली में बाबा जी का भंडारा आयोजित होने वाला था। लक्ष्मी नारायण जी की धर्मपत्नी जो स्वयं ही सत्संगी हैं, उन्होंने याद दिलाया, अगर अभी ऑपरेशन करवाया तो फिर हम सेवा और सत्संग में नहीं जा पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर लक्ष्मी नारायण जी को याद आया कि उन्होंने तो पहले ही सेवा पर जाने का वचन दिया हुआ है। उन्होंने थोड़ी चिंता के साथ पत्नी से कहा, अगर सत्संग और सेवा के दौरान फिर से दर्द उठ गया तो क्या होगा। इस पर उनकी पत्नी, जिनका भरोसा सद्गुरु पर अटल था, मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है कि इन 7 दिनों में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा जी की मेहर से सब कुछ ठीक रहेगा। फिर दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे और लक्ष्मी नारायण जी ने बेनम्रता से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए? हमारे यहाँ बाबा जी का सत्संग है और मैं सेवा से पीछे नहीं हटना चाहता। डॉक्टर ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, अगर आप पर दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ा तो 7 दिन बाद आ जाइए। तब तक के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगर बीच में तकलीफ बढ़े तो बस ये दवा ले लेना। हम ऑपरेशन करके ये रसूली निकाल देंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन संगत जी, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन लक्ष्मी नारायण जी दिल्ली के भाटी आश्रम पहुंच गए, जहां बाबा जी का भंडारा होना था। अब क्योंकि वे पक्के बैचधारी सेवादार नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। लेकिन जैसा भी कार्य सौंपा गया, चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो या प्रसादे की सेवा हो, लक्ष्मी नारायण जी पूरे मन और समर्पण के साथ लग गए। 4 दिन तक उन्होंने तन मन से सेवा की और उसके बाद 3 दिन के भंडारे के दौरान बाबा जी के पावन दर्शन किए। संगत जी, जब लंगर का समय आता है तो लक्ष्मी नारायण जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उनके लिए डेरे का लंगर किसी अमृत से कम नहीं था। चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हर रोज बड़े आदर और श्रद्धा से लंगर प्रसाद जरूर ग्रहण करते थे। इन 7 दिनों की सेवा के दौरान जो दर्द उन्हें पहले सताता था वह पूरी तरह गायब हो गया था। उन्हें जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई।
लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि 7 दिन बाद ऑपरेशन करवाना है, इसलिए सेवा समाप्त होते ही लक्ष्मी नारायण जी वापस डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं फ्री हूँ, आप चाहें तो आज ही ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले एक बार एक्सरे करा लेते हैं, फिर आज ही रसूली निकाल देंगे। मगर संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। एक्सरे में रसूली का कोई नामो निशान नहीं था। चकित होकर डॉक्टर बोले, लक्ष्मी नारायण जी, ये क्या मजाक है? आप पहले कहीं और ऑपरेशन करवाकर आए हैं क्या और हमें बता भी नहीं रहे? डॉक्टर की बात सुनकर लक्ष्मी नारायण जी हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। दोनों के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से डॉक्टर से पूछा, जी हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा है, पहले जो रसूली थी अब वो पूरी तरह गायब है। इसका सीधा मतलब है कि आपने कहीं और ऑपरेशन करवाया है और अब मुझसे मजाक कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने आश्चर्य से कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो पिछले 7 दिनों से दिल्ली भाटी में बने राधा स्वामी सेंटर में सेवा में लगा हुआ था। वहाँ कोई अस्पताल नहीं है जहाँ मेरा ऑपरेशन हो सके, और अगर मैंने कहीं और इलाज करवाया होता तो मैं फिर दोबारा आपके पास क्यों आता? डॉक्टर ने कुछ पल के लिए चुप रहकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों एक्सरे एक साथ लगा दिए। फिर बोले, देखिए लक्ष्मी जी, ये पहला एक्सरा 7 दिन पहले का है, इसमें रसूली साफ दिखाई दे रही है, और ये रहा दूसरा आज का एक्सरा, इसमें रसूली का नामो निशान तक नहीं है। ये अपने आप तो गायब नहीं हो सकती है। संगत जी, यह सुनकर लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर लौट आए। रास्ते में उन्होंने धीरे से अपने पति से कहा, अब सब समझ में आ गया है, ये बाबा जी की मेहर ही है। इन 7 दिनों की सेवा ने तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का कर दिया। शायद अगर ऑपरेशन होता तो तुम्हें कई दिन तक दर्द और परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन देखो, बाबा जी के लंगर की रोटी ने ही औषधि का काम कर दिया और रसूली को भीतर ही भीतर घुलकर समाप्त कर दिया। ये सब सुनकर लक्ष्मी नारायण जी के मन में भी गहरा विश्वास जाग गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि सचमुच सद्गुरु अपने सेवादारों के कर्मों का भार छोटी सी छोटी सेवा से भी हल्के कर देते हैं। संगत जी, ये हमारी साखी दिल्ली भंडारे लंगर में हुई घटना के अनुसार ये साखी एकदम सच्ची और रूहानी साखी है। तो कृपया संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये साखी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसी ही रूहानी और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तो सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।